अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम किया जाता है आप लोगों को उर्दू रेडियो डॉयचलैंड में और मैं हूँ आपकी होस्ट महमूदा हाशमी। आज लेकर आई है एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम। अगर आपने अभी तक फ़ेसबुक पे उर्दू रेडियो डॉयचलैंड को लाइक नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करिए ताकि आप हमारे इसी तरह के पसंदीदा प्रोग्राम्स को देख सकें। उसके साथ-साथ हमारा यूट्यूब पे भी एक चैनल है उर्दू रेडियो डॉयचलैंड के नाम से, तो प्लीज़ वहाँ जाके इसको उर्दू रेडियो डॉयचलैंड को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आइए इस वक़्त अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इंसान हमेशा इस जस्तजू में रहता है कि उसका आने वाला कल कैसा है या उसके दुश्मन कौन है, उसके हासिद कौन है, उसको कौन तंग कर रहा है, उसको कौन लोग नेगेटिविटी पहुँचा रहे हैं। मगर कहीं न कहीं इंसान की अपनी गलती भी होती है जिसको वो नहीं जान पाता है और इससे उसको काफ़ी हद तक नुकसान होता है। आज मैंने जिस शख्सियत को अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है, ना वो फेस रीडिंग करती हैं, ना वो हैंड रीडिंग करती हैं, ना वो कॉफ़ी रीड करती हैं। आपकी पूरी पर्सनैलिटी के वो पहलुओं को रीड करके आपके बारे में बताती हैं, जिनका शायद आपको खुद भी मालूम नहीं होता है। इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम का नाम रखा था कि ये खातून बड़ी ही खतरनाक खातून है। जी जनाब, ये आपको आपकी पर्सनैलिटी, आपके वो पहलू जो कि शायद आप भी उनको नहीं जानते हैं, उन पहलुओं से आपको आशना करवाती हैं और आपको पॉज़िटिव वे में रहते हुए ये बताती हैं कि आप अपने आप को बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम लाला रुख जी, कैसी हैं आप? ठीक-ठाक हैं? सबसे पहले तो मैं आपको आपको शुक्रिया अदा करूँगी आपका कि आप अपना टाइम निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आईं। बहुत शुक्रिया मोना। और आपने मेरा नाम इतनी अच्छी तरह से कहा है लाला रुख, बहुत कम लोग इसको इतनी अच्छी तरह से कहते हैं। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे आपकी पर्सनैलिटी इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट करूँ और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने जब आपके बारे में सुना तो मुझे ये लगा कि ये मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ़ में ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में सुना था, जो कि लोगों की फिज़िकल रीडिंग करती हैं। तो मैंने सुना है कि जी फेस रीडिंग होती है, कॉफ़ी कप रीडिंग होती है और उसके अलावा जो है हाथ को लोग पढ़ते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि ये इल्म क्या है? अच्छा, इसको कहते हैं साइकिक पावर्स। साइकिक जो होती है हुँ, वो हमारे दिमाग का एक हिस्सा है, जिसको साइकोलॉजी जब आप एक सब्जेक्ट है लोग पढ़ते हैं, वो आपके जज़्बात, दिमाग, आपकी सोच, इसमें बहुत तरक्की हो चुकी है और दुनिया में पूरे में लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है। ये बहुत पुराना आर्ट है, बहुत ज़्यादा। जब से कि मतलब प्री हिस्टोरिक हमने देखा है, पुरानी फ़िल्में आप उठा के देख लें, उसमें हमेशा एक अक्लमंद सा बाबा कहीं बैठा होता था और वो बता रहा होता था कि जी वो बादशाह अपने महलों में रखते थे। इसी तरह ये चलता आया, फिर ये और से बहुत सी जगहों में डिवाइड हो गया, पामिस्ट्री आ गई, न्यूमरोलॉजी आ गई, एस्ट्रोलॉजी आ गई, सितारों का हाल, जंतरियाँ आ गईं। और इंसान को हमेशा से तजस्सुस रहा है अपना फ्यूचर पता करने का, जी मेरे साथ कल क्या हो रहा है। लेकिन उसके बरअक्स देखें, अल्लाह ने हमसे ये चीज़ छुपा के रखी है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। अगर ये अच्छी होती तो हम सबको पता होता कि जी कल हम उठेंगे तो ये करेंगे, लेकिन अल्लाह ना करे अगर हमें पता हो, तो शायद हम तो बिस्तर से भी ना उठें कि जी 5 साल बाद तो मुझे पैरालाइज़ हो जाना है या फ़ॉलेज का अटैक होना है या मेरा किडनी फ़ेल हो जाना है, तो फिर ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए अल्लाह ने ये चीज़ें हमसे छुपा के रखी हैं। अच्छा, आपको सबसे पहले कब पता लगा कि आपके अंदर ये एनर्जी मौजूद है? ये था 1976 था, मैं सेकंड ईयर में थी अच्छा। और मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी और उसकी वो मुझे कहने लगी, उसको बहुत अमेरिका जाने का शौक था। मुझे कहने लगी कि बताओ ना मैं कब जाऊँगी अमेरिका? मैंने कहा तुम चली जाओगी, क्यों ऐसे कर रही हो? और उसके अब्बा दूसरे कमरे से उठकर आए तो मुझे कहते हैं, तो वो भागी गई अपने अब्बू को बताया कि लाली ने कहा है अमेरिका चली जाओगी, तो मुझे कहते हैं कि ये कैसे जाएगी अकेली? मैंने कहा नहीं अंकल आप लोग सारे जा रहे हैं। उनका 2 महीने के अंदर-अंदर यूनाइटेड नेशन से कॉल आ गई और वो अच्छा। सारे अमेरिका चले गए। और ये मुझे गॉड गिफ्टेड है, मुझे कहीं से नहीं मिला, मेरे खानदान में कोई भी नहीं करता ये। किया मज़ाक में शुरू हुआ था, पामिस्ट्री से मेरी बड़ी बहन करती थी कॉलेज में और उसके बाद ये आहिस्ता-आहिस्ता खुलता चला गया। मैं जिसको जो कहती थी हो जाता था। पिछले 10 साल में मैंने 5 बार कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह समझने की कोशिश की है, यकीन माने बहुत गहरी किताब है और हम तो बहुत चुल्लू भर पानी भी उससे अक्ल नहीं ले सकते।
लेकिन जिन्होंने भी इसको पढ़ा है या इसमें आगे गए हैं, वो ये कहते हैं कि अगर इसके पीछे खुदादाद सलाहियत ना हो, तो आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, पूरी दुनिया में इसको बहुत चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पाकिस्तान में तो मेरा ख़्याल है अभी लोग नया-नया सुन रहे हैं। जी, जी, अमेरिका में, इंग्लैंड में बहुत सालों से सेकंड वर्ल्ड वॉर से तो जो मैंने कहानियाँ पढ़ी हैं, उसमें ये यूज़ होता था। लेकिन अगर लोग मुझे कॉल करके कहते, "जी हमारे बारे में बताएँ।" मैं आपके बारे में बताइए। क्या हाँ, बताऊँ? जी आपकी नाक है, आँखें हैं, आपके 2 हाथ हैं, कसम से आप इंसान लगते हैं। तो वो इसको ना लोग जोक ज़्यादा लेते हैं। मैं चाह रही हूँ कि इसको लोग जोक में ना लें। जो जिनके सीरियस इश्यूज़ हैं, बिल्कुल, जो एकदम बहुत सही। मुश्किल मुश्किल में हैं और हाँ, उनको मदद की ज़रूरत है। आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर किसी को ज़रूरत है मदद की, तो आप मोना से फ़ोन करके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिएगा। मैं इधर इसलिए नहीं देना चाहती कि आपको पता है फिर क्या हो जाएगा। सब फ़ोन करेंगे और जिनको सही में ज़रूरत है, वो मुझ तक नहीं पहुँच सकेंगे। इसलिए बहुत शुक्रिया। अच्छा मेरा सवाल आपसे ये है कि ये किस तरह डिफरेंट है फेस रीडिंग से या जो हम कॉफ़ी रीडिंग करते हैं, किस तरह डिफरेंट है ये? अच्छा, मैंने सच्ची बात है मोना आज तक किसी को कॉफ़ी रीडिंग रियल लाइफ़ में अपने सामने करते नहीं देखा। ना मैंने जी, कभी किसी से पूछा कि क्या तरीका होता है या किस तरह करते हैं, तो मुझे उसके बारे में इतना पता नहीं है। मेरे सामने जो भी जूते पहनकर आप आएँगे, आप सिर्फ़ मैं आपके जूते देखूँ, आप मुझे बंदा ना दिखाएँ। मैं आपको उसकी पूरी पर्सनैलिटी बता दूँगी कि ये कैसा है। ये वो आपके फ़ेस का सिर्फ़ आपके अंदर का पर्सनैलिटी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपके चेहरे पे कहते हैं ना चेहरा आपकी पूरी उसकी बता खुली देता है कि किताब हाँ, हाँ। आपकी आप किताब है, खुली किताब है, लेकिन चेहरा बहुत कुछ छुपा भी जाता है। साइकिक रीडिंग में बहुत कुछ खुल जाता है, जब आप किसी के अंदर घुसते हो। ये ऐसे ही है जैसे कि एक्स-रे मशीन होती है ना, अब आप उसके हुँ, सामने खड़े हुए आपने एक्स-रे लिया अंदर से आपको सारे हड्डियाँ नज़र आ गई। तो हुँ, साइकिक रीडर भी ऐसा होता है कि मैं उन्हें यही कहती हूँ कि भाई पहले ये सोच लीजिएगा कि डॉक्टर दाई की तरह हूँ, आपका सब कुछ मेरे सामने खुलकर आ जाएगा। तो एक तो झूठ ना बोलें, जैसे डॉक्टर से झूठ बोल के नुकसान है ना, ऐसे ही साइकिक रीडर से झूठ बोल के नुकसान है। हाँ, सही कह रही हैं। इसमें आपको अपने ऊपर कितनी तवज्जो देनी पड़ती है? क्योंकि मैंने सुना है कि ख़ास एक एनर्जी होती है जब हम किसी की बॉडी या किसी की फेस रीडिंग या कुछ भी हीलिंग वग़ैरह कर रहे होते हैं या हाइल कर रहे होते हैं उसको, तो इसमें एक इंसान की अपनी एक एनर्जी भी लग रही होती है। तो इसमें कितना अफ़ेक्ट करती है अपनी बॉडी इस अमल में? वो ना यकीन मानो ये जो मैं कर रही हूँ, ये मेरी पूरी रूह, मेरा जिस्म, मेरा खून, मेरा दिल, मेरी सारे नर्वस सिस्टम, सारी चीज़ों को अलाइन करके एक तरफ लाके डायरेक्शन में लाके, हर रीडिंग के बाद मुझे गहरे साँस लेने पड़ते हैं और रात को मेरा हाल इतना बुरा होता है, क्योंकि मैं हुँ, ये रात को 9 से 11 कर रही थी, अब मुझे 8 से 11-12 भी हो जाते हैं। हुँ, इतने ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन 4 घंटे मुझे लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा थक रही हूँ। ना मुझसे खाना खाया जा रहा है, ना कुछ, बस सिर्फ़ चाय की प्यालियाँ और कॉफ़ी और इस पे। तो वो मेरी सेहत को भी अफ़ेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि नमाज़ की हिम्मत नहीं रहती। मैं हाँ। समझती हूँ कि कोई भी चीज़ जो मुझे नमाज़ से दूर ले जाएगी, वो तो मैं छोड़ दूँ। लेकिन अब ये ऐसा अल्लाह ने रास्ता खोला है कि मैं ये भी सोचती हूँ कि ये भी मैं मदद कर रही हूँ, ये भी क अल्लाह की राह में ही कर रही हूँ। वही तो बात है। बहुत ज़्यादा थकाने वाली और बहुत ज़्यादा आपकी रूह को हिलाने वाला काम है ये। अगर अमूमन हमारे यहाँ जो एक आम सोच है उसमें इसको ये समझा जाता है कि अगर कोई हीलिंग कर रहा है तो वो अमूमन नेगेटिव साइड पे ही जा रहा है। तो आप इसमें आपका क्या पहलू होता है? आप इंसान के कौन से पहलू या कौन-सी प्रॉब्लम्स को जो है वो समझती हैं कि ये पॉजिटिव वर्क है, इस पे मैं काम करूँगी? या आपकी नज़र में दोनों चीज़ें एक सी हैं, आपका काम सिर्फ़ वर्क करना है? नहीं, 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 नहीं। देखिए साइकिक पावर्स हैं, इसमें सब तरह की रीडिंग्स आती हैं। अब मुझे कोई ये फ़ोन करके कहे कि जी मेरे घर में चोरी हो गई, बताएँ चोर कौन है? आई एम हाँ, सॉरी, मैं नहीं कर सकती। जी वो हमने जुए पे पैसे लगाने हैं, बताइए कौन-सी हुँ, टीम हाँ, जीतेगी? हुँ, सॉरी। हाँ, जी, अच्छा हाँ, बताएँ मेरे मियाँ आजकल किसके साथ चक्कर चला रहे हैं? अरे! हाँ। अगर मुझे नज़र आ भी रहा है तो मैं आपको नहीं बताऊँगी, मैं किसी का घर तबाह नहीं करूँगी। नहीं करूँगी। सो मैं इन लोगों से पहले बात करती हूँ थोड़ी देर और मैं कोशिश करती हूँ असेस करने की कि क्या इनको मेरी ज़रूरत भी है या नहीं? नहीं, क्योंकि लोग अक्सर जो है ना टीवी पे देख के और नंबर यहाँ पाकिस्तान में चल गया, हर एक बात करना चाह रहे हैं, जी मुझे ये मसला है, ये मसला है। हाँ, आप हाँ, इंतज़ार करें, आप दुआ करें, आपके घर में मजमूआ वज़ाइफ है, आप अल्लाह के नाम देखें। हर हाँ। चीज़ का हल 99 नामों में अल्लाह ने दिया हुआ है। मगर लोग अमूमन बहुत जल्दबाज़ होते हैं, वो इस चीज़ को सोचते नहीं हैं और ये सोचते बहुत। हैं
या फिर जादू टोने पे ज़हन चला जाता है कि फलाँ ने हमारे ऊपर जादू करवा दिया होगा, बिल्कुल, एक कार्ड करवा दी होगी। तो ये एक कहते हैं ना कि हमारे यहाँ ये भी बहुत गलत कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में है, तो उसकी वजह बहुत से गलत, बहुत गलत। यही होता है कि जी इसने जादू करा दिया, आप उसका नाम बता दें, मुझे लग रहा है फलाँ ने कार्ड करवाई है, फलाँ ने नाम वो करा है। तो ये चीज़ अब मेरे कल एक जानने वाले फ़ोन कर रहे थे और मज़ाक कर रहे थे, कहने लगे, "आप तावीज़ भी देती हैं?" मैंने कहा, "जी बेटा, मैं तावीज़ भी देती हूँ, मैं धागा भी देती हूँ, ऐसा कस के बाँध के गर्दन कट जाती है।" कहने लगे, "मैम ऐसे तो ना कहें।" मैंने कहा, "भाई आप लोग प्लीज़ मुझे तावीज़ और जादू वालों से ना मिलाएँ। हाँ, दिस इज़ हाँ, ये बिल्कुल अलग चीज़ है और बिल्कुल। इसमें मेरा पहलू जो है ना, वो मदद करने का सबसे और पहले है।" अमूमन सुना है कि जो लोग ये काम कर रहे होते हैं, उनको बड़ी इंटरेस्टिंग ये जिन्नात-विन्नात भी नज़र आते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? वो ना मेरे तो साथ रहते हैं जिन्नात, तो वैसे नज़र आना अनोखी बात नहीं है। मुझे तो हर जगह चीज़ें नज़र आती हैं, जिसके घर जाती हूँ वहाँ मुझे पता लगता है कौन-कौन है। और ओह! देखिए अब दुनिया इतनी ज़्यादा फैल गई है कि पहले तो जिन्नात जो थे वो बेचारे दरख्तों में, हाँ, पहाड़ों पे, अब इंसान ने हर जगह तो कब्ज़ा कर लिया, तो जिन्नात कहाँ जाएँ? उनकी भी हाँ, तो एक बहुत बड़ी तादाद है, हमें पता भी नहीं जी, है कि शायद उनकी तादाद हमसे भी ज़्यादा हो। क्योंकि ये कहीं भी नहीं मेंशन हुआ कि कितनी तादाद होगी जिन्नात की। तो वो बिल्कुल। हमारे इर्द-गिर्द ही हैं, हमारे साथ ही रहते हैं और मेरे नाना और दादा दोनों की तरफ की ये स्टोरीज़ हैं कि जी हमारे घर पढ़ने मेरे दादा की तरफ तो मेरे अब्बू बताते हैं कि उनसे कुरान पढ़ने आते थे और मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि मैं यूँ बैठी हुई हूँ और मेरे साथ पूरा बिस्तर अंदर चला गया। ओह! ठीक है हाँ, ना? और मैं उठी हूँ, मैंने चीज़ें यूँ रखी हुई हैं, मैं कमरे में वापस आई हूँ, मेरी सारी चीज़ें इधर-उधर पड़ी हैं। तो मुझे तो पता है मेरे साथ जिन्नात हैं और सबने मेरे साथ देखा भी है। तो कभी डर नहीं लगता इन चीज़ों से जैसे कभी अकेली हैं, कभी घर में कोई नहीं है कि कोई नुकसान पहुँचा दे? क्योंकि अमूमन हम सुने कि क्योंकि ज़ाहिर है ये भी एक तरह से एक जलाली मखलूक है, जिन्नात जो हैं, तो कभी आपको डर महसूस नहीं हुआ इनसे? अच्छा वो ना जब इंसान ने गाड़ी नहीं चलाई होती ना, जब नई-नई ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, तो हाँ, कितना डर-डर के स्टीयरिंग पकड़ते हैं ना, ऐसे कस के पकड़ा हुआ बिल्कुल, होता है बिल्कुल। और हाँ, आपको ब्रेक पे और उस पे और वो। जब एक जी, दफ़ा आपको आ जाती है गाड़ी चलानी तो आप ईज़ी एक हाथ से यूँ चला रहे होते हैं मज़े-मज़े से। अब जब जी, नया-नया शुरू हुआ मेरे साथ भी तो मैं बड़ी घबराई, डरी भी और फिर मैंने सोचा कि दिस इज़ अ पार्ट ये मेरा हिस्सा है, ये मेरे साथ है, इन्होंने मुझे छोड़ना नहीं है मुझे। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मैंने और बहुत सी मखलूक़ात देखी। मैं नाम नहीं ले सकती, बता नहीं सकती, पिछले अच्छा तो परियों पे बिलीव है, आप समझती हैं परियाँ हम जैसे कहते हैं जी चुड़ैल है, डाइन है और इस तरह के हाँ, जिन्नात हैं, भूत हैं, तो ये हाँ। इनकी मखलूक है? या हम कहेंगे कि ये या परी हैं, इस तरह की जल परियाँ हैं, इस तरह की काफ़ी मखलूक के नाम हम अपनी कहानियों में सुनते हैं। मगर क्या वाक़ई हकीकत नहीं, में नहीं, परियाँ हैं, इतनी प्यारी-प्यारी परियाँ हैं। वाक़ई आपने देखी हुई है? मुझे बिल्कुल है। परियाँ हैं, जल परियाँ हैं, पानी के अंदर हैं। ओह! मैं ये नहीं कहूँगी कि अल्लाह ने मुझे ये ताकत भी दी है कि मैं तमाम मखलूक़ात से बात भी करूँ, कम्युनिकेट भी करूँ। लेकिन पता नहीं छठी हिस्स है, क्या है, समझ जाती हूँ क्या कहना चाहती हैं। माशाल्लाह अल्लाह ताला आपके इस इल्म में और पॉज़िटिव वे में रहते हुए इस इल्म में आपके बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़ और जी व्यूअर्स तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम जो है वो आप लोगों को यकीनन पसंद आया होगा। नेट की प्रॉब्लम की वजह से प्रोग्राम जो है वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब रहता है मगर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इसी तरह हमारे प्रोग्राम को पसंद करते रहिए और उर्दू रेडियो डॉइचलैंड को फ़ेसबुक पे और उसके साथ-साथ यूट्यूब पे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाज़िर हो जाऊँगी। आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख़्याल। जब तक अपनी होस्ट मैमूना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।